एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बेबी की कितनी मूवमेंट है जो कि वो होनी चाहिए। अगर आपका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेबी मूवमेंट है जो वो करना स्टार्ट कब कर देता है। बेबी जो मूवमेंट होता है, जैसे कि सभी लेडीज़ की बॉडी है जो कि वो अलग अलग होती है, बेबी का नेचर अलग अलग होता है। तो किसी को किसी मंथ में स्टार्ट होती है तो किसी को किसी मंथ में मूवमेंट है जो वो शुरू होती है, या वैसे तो जैसे कि 4th मंथ से मोस्टली स्टार्ट हो जाती है काफ़ी लेडीज़ को। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको जैसे कि मूवमेंट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो बेबी की मूवमेंट होती है वो थोड़ी इसी प्रकार की होती है कि अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट है तो उसको आसानी से समझ नहीं पा सकते, लेकिन 5th तक या फिर 6th जो मंथ होता है उस टाइम तक बेबी अच्छे से मूवमेंट करने लग जाता है और हमें इजीली जैसे कि आसानी से समझ में आ जाती है। और अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आपको जैसे कि बेबी की मूवमेंट है जो वो पहले यानी कि 16वां जो वीक होता है उसी में समझनी आ जाएगी और आप अपनी बेबी की मूवमेंट को फील कर सकते हैं। हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को 24 वीक तक है जो कि वो वेट करना चाहिए कि उसका बेबी है जो कि उस टाइम तक मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे। अगर उस टाइम तक मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट है वो करना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मूवमेंट है वो कब से मतलब किस वीक से हमें काउंट करनी चाहिए। जब हमारा 28वां वीक स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमें अपनी बेबी की मूवमेंट है जो वो काउंट कर सकते हैं, और हमें उस टाइम तक जैसे कि बेबी की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है। लेकिन बेबी की जो मूवमेंट होती है उसको लेकर आप स्ट्रेस या चिंता ना करें, और अगर आपको जैसे कि लगता है तो उस टाइम पर आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि बेबी को एक दिन में कितनी मूवमेंट है जो वो करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर बेबी का, हर प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे कि जो बेबी की मूवमेंट होती है कितनी होगी कितनी नहीं है, उस बेबी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। वैसे हम जैसे कि कैलकुलेट करते हैं कि हर 2 घंटे तक है जो कि वो बेबी की मूवमेंट कम से कम 10 बार है जो कि वो ज़रूर होनी चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर इससे कम होती है तो थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मोस्टली जो बेबी की मूवमेंट होती है वो जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ का मूड बहुत अच्छा होगा यानी कि हैप्पी होगा तो बेबी की जो मूवमेंट होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। अगर जैसे कि माँ का नेचर उदास, इमोशनली और या फिर स्ट्रेस भरा होगा तो इससे बेबी की मूवमेंट पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा, और जिससे बेबी की मूवमेंट होगी वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो बेबी होता है वो गर्भ में ही सब चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। अगर आप हैप्पी होंगे तो आप खुद उस चीज़ को फील करोगे कि आपका जो बेबी है वो मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है। मोस्टली बेबी मतलब दिन में हर समय जैसे कि मूवमेंट नहीं करता, कभी जागता है, कभी सोता है, कभी खेलता है। तो इस तरीके से जो बेबी की मूवमेंट होती है वो भी बदलती रहती है। जो स्टार्टिंग टाइम होता है उस टाइम पर जो बेबी जैसे कि उसका टाइमिंग पीरियड होता है सोने का वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे पीरियड आगे जाता है यानी कि प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो बेबी का जो सोने का समय होता है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए जैसे कि अगर बेबी 2 घंटे तक अगर मूवमेंट ना कर रहा हो तो घबराने या चिंता करने वाली बात नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पर क्या पता बेबी सो रहा हो। तो अगर आपको जैसे कि लगता है कि हाँ बेबी को 3 या 4 घंटे हो चुके हैं और बेबी की कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप उस टाइम पर क्या करें। सबसे पहले जैसे कि आप कुछ मीठा खा सकती हैं, जो भी आपको मीठा खाने का मन हो उस टाइम पर खा लीजिए, क्योंकि बेबी को जैसे कि जो मीठा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और अगर आप मीठा खाते हैं तो उसके बाद काफ़ी जैसे कि जो बेबी होते हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर फिर भी आपको मूवमेंट नहीं हो रही हो तो आपको उसके बाद जैसे कि पानी पीजिए, थोड़ी सी वॉक कीजिए, और वॉक करने के बाद आप थोड़ी सी जैसे कि लेफ़्ट साइड की करवट लेकर लेट जाइए, और उसके बाद आराम से ध्यान से शांत होकर अपने बेबी की मूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए कि बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं।
और उसके बाद आप जैसे कि 1 या 2 घंटे तक है जो कि वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि दिन का समय ऐसा होता है जिसके अंदर हम अपने बेबी के लिए टाइम भी निकाल सकते हैं और बेबी की जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर ध्यान भी दे सकते हैं। तो आप दिन में 1 या 2 घंटा ज़रूर निकालिए, उसके अंदर जैसे कि लेफ़्ट साइड की करवट लेकर और एकदम शांत होकर अपनी बेबी की जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि बेबी मूवमेंट कितनी कर रहा है और कैसे कर रहा है। साथ में उसकी जो मूवमेंट होती है उसको फील कीजिए, इंजॉय कीजिए और अपनी साथ ही प्रेगनेंसी को भी इंजॉय कीजिए। लेकिन अगर फिर भी आपका बेबी जैसे कि मूवमेंट नहीं कर रहा, काफ़ी देर हो चुकी है, तो उसके बाद आपको ज़रूर बिना देरी किए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई और ज़्यादा इशू हो जिसकी वजह से बेबी है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा हो। तो उस टाइम पर आपको बिना झिझक किए ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हो सके तो ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।